बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथ 10th क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है जी, एक्सरसाइज 1.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 क्वेश्चन से लेके 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। मसावातों को हल करवाएं। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर है जी 4x प्लस 1, ठीक है जी, इक्वल टू 2 से ही 1/6। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर ओवर में कोई चीज है तो हमने ओवर में जो बटा है उसको खत्म करवाना होता है। ठीक है जी, अब देखें कि 4x माइनस 1 4x प्लस 1, इधर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है जी, अब ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, अब देखें कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब देखें 4x प्लस 1, इस वैल्यू को इस वैल्यू यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। ठीक है, 4x प्लस 1 4x प्लस 1 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह 4x माइनस 1 4x माइनस 1 ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 6 को मल्टीप्लाई हमने करवाना है 2 के साथ। ठीक है, 6 2 टाइम 12 और प्लस हमने करवाना है जो ऊपर वाली वैल्यू है 13/6 आ जाएगा, 13/6 बन गया। अब देखें a प्लस बी इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी इसका जी होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कि इधर हमने फार्मूला जो है, हमारे पास फार्मूला जो है वो क्लोज है, इस फार्मूले को हम करेंगे ओपन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, इसी तरह प्लस, अब देखिए ये माइनस वाला है a माइनस बी यानी कि a माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इधर भी हमने फार्मूला अप्लाई करवा दिया, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, ओवर में हमारे पास है जी, अब ओवर में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसका बन जाएगा a स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। पहली वैल्यू हमारे पास ये, दूसरी वैल्यू a है 1 है और सेंटर में साइन माइनस का है, इक्वल टू 13/6 है। ठीक है जी, अब देखें 4x का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 टाइम 8x प्लस 1 प्लस, ठीक है, अब इसी को ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x यानी कि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है प्लस 1। ठीक है, ओवर है जी 16x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 13/6, ये वैसे ही आ गया। अब देखें जी ये आ गया भी 16x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए कौन सी वैल्यूज कट रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि प्लस का 8x माइनस का 8x। ठीक है, ये कैंसिल आउट। अब इधर क्या बच्चा जी 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर और प्लस 1 ये और प्लस 1 ये, यानी कि ये 1 और ये 1 2 हो गया। ठीक है, 16x स्क्वायर और 16x ओवर 16x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 13/6 आ गया। ठीक है जी, अब देखें जी आगे, अब 16 और 16 32x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 16x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, अब देखें इक्वल टू 13/6 आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 6 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 13 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, अब देखें 6 को जब 32 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 192x स्क्वायर आ गया। ठीक है, 6 को जब 2 के साथ
तो 12 आ गया इक्वल टू 13 को जब 16 एक्स स्क्वायर के साथ 208 आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 31 टाइम 13 आ गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को उठाएं, इक्वल की इस तरफ ले आए, इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस क्या है माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में से माइनस करवाएं जी। ठीक है, अब देखिए जी 208 में से 192 माइनस की -60 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये देखें भी 12 और 13 यानी कि 25 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको ये प्लस क्या इक्वल की साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें ये 16 में से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल स्क्वायर, एक्स रह गया इक्वल टू, अब क्या है जी 25 का जो अंडर रूट है वो 5 है। ठीक है, और 16 का जो है वो 4 है, प्लस माइनस 7 है। ठीक है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 5/4 है जी। ले जी आगे क्वेश्चन नंबर 9 है जी, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू 7/12। ठीक है जी, अब देखें एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, यानी कि वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है जी, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये x माइनस ए इसका स्क्वायर बन गया, होल का स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस ए और x प्लस ए माइनस का सेंटर में साइन, ये भी इसका स्क्वायर बन गया, ओवर x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है, ये वैसे ही आ गया इक्वल टू 7/12। ठीक है जी, अब देखें ये फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, इधर माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा और इधर प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा। देखें अब अब देखें भी a माइनस बी, a माइनस बी जो है देखें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका फार्मूला हमने पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, अब देखें a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर प्लस वाला फार्मूला होगा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे हमने जो माइनस वाला फार्मूला है वो माइनस वाला फार्मूला ओपन कर दिया, और जो प्लस वाला है वो प्लस वाला फार्मूला ओपन किया, और माइनस जो है वो सेंटर वाला ये। ठीक है, इधर देखें x प्लस ए इसका होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ओवर है जी। अब देखें ये फार्मूला भी ओपन है, इस फार्मूला को हम करेंगे क्लोज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 7/12, ये वैसे ही आ गया। ठीक है, अब देखें जी ये x का स्क्वायर हो गया माइनस 2ax, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर माइनस इसी तरह x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें अब एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a, अब ये जो माइनस है ना इसने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, जब इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 2ax हो गया माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर हो गया ओवर a यानी कि x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कौन सी वैल्यूज कट हो रही हैं, ये प्लस का a स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और ये प्लस का और ये माइनस का, इधर क्या बच गया जी, इधर हमारे पास बचा माइनस 2ax ओवर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 7/12। ठीक है, अब 7/12 बच गया। अब देखिए ये आ गया माइनस का 4ax, ठीक है, ओवर है जी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 7/12। ठीक है, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। ठीक है, ये देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया हमने,
यानी कि इस वैल्यू को इसके और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब 12 को -4ax इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है जी, अब इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, अब इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये जब 12 को 4 के साथ -48ax आ गया। ठीक है, इक्वल टू 7x स्क्र माइनस 7a स्क्र। ठीक है, अब ये जो माइनस की वैल्यू है इसको उठाएं, इक्वल की साइड पे ले आए, 7x स्क्र, ये माइनस का प्लस, प्लस 48ax माइनस 7a स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है जी, जब इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल कितने मेथड हैं जी? 3 है। ठीक है, आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व करवा दें। ठीक है, मैंने फैक्टराइजेशन करवाई है जी, 7x स्क्र प्लस 49ax, ठीक है, माइनस ax माइनस 7a स्क्र, यानी कि लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 49 बना। हमने दो डिजिट खुद फाइंड कर देंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 49 बने। ठीक है, अगर उनको प्लस माइनस करवाया जाए तो 48 बने, यानी कि ये दो डिजिट है, ये है जी 49ax माइनस ax। ठीक है, अब देखें ये फैक्टराइजेशन होगी, अब इसमें कॉमन ले, यहां से यहां तक कॉमन, अब 7x आ गया, x प्लस 7a बच गया। ठीक है, माइनस a कॉमन, x माइनस माइनस प्लस, बाकी रह गया 7a। अब ये सेम और ये सेम है, हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। ठीक है जी, अब देखें कि 7x स्क्र माइनस a x प्लस 7a इक्वल टू 0। अब इसको भी इक्वल टू 0 रख लें और इसको भी इक्वल टू 0 रख लें। ठीक है, अब ये माइनस क्या है, इक्वल की इस साइड पे आके a जो है वो प्लस का हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू a ओवर 7। ठीक है, इसी तरह x प्लस 7a इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू ये प्लस का इक्वल की साइड पे माइनस 7a हो जाएगा। अब सोल्यूशन सेट क्या आया अभी, a ओवर 7 माइनस 7a, ये था जी बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर है जी 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन देखें, x इसकी पावर 4 है, माइनस 2x इसकी पावर 3 है, माइनस 2x इसकी पावर स्क्वायर है, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेकिंग बोथ ऑन साइड्स। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर को अगर डिवाइड करवाएंगे तो वहां बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें, अब x की पावर 4 है ओवर x स्क्वायर कर दिया, माइनस 2x की पावर 3 है ओवर 2x कर दिया, x की पावर स्क्वायर कर दिया, माइनस 2x इसकी पावर 2 है ओवर x स्क्वायर कर दिया, प्लस 2x ओवर x स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल। अब जीरो को किसी भी वैल्यू के ऊपर डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो जीरो ही होता है। ठीक है, हमने x स्क्वायर को सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड करवा दिया। अब देखें, ये अगर ऊपर वैल्यू जाएगी 2 1 टाइम 2 2 टाइम, यानी कि 4x की पावर 2 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगी, 2 माइनस 2x आ जाएगा, और ये चीज कैंसिल, माइनस 2 रह गया। ठीक है, अब ओवर में x बचता है। ठीक है, ये एक x कैंसिल, प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें, स्क्वायर वाली वैल्यूज जो है वो एक साइड पे कर ले, x वाली एक साइड पे कर ले और कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर ले, इक्वल टू 0 करते। अब देखें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये एक साइड पे, ये देखें माइनस 2x प्लस 2 ओवर x, यानी कि ये एक साइड पे, माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें कि इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है माइनस का। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन, इधर रह जाएगा x। अब ये जो माइनस कॉमन है तो अंदर वाली माइनस प्लस माइनस, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखें हम लेट करवाएंगे, लेट किसको करवाएंगे, ये जो इक्वेशन है। ठीक है, x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू y, हमने लेट करवा दिया, जो छोटी वैल्यू है उसको y के इक्वल लेट करवाएंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब देखें जी इक्वेशन नंबर
3 कैसे बनेगी? अब इधर भी हमने स्केयर ले लिया और इधर भी हमने स्केयर ले लिया इसी वैल्यू का, x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका स्केयर बन गया। जारी बात है, अगर हमने इधर स्केयर लिया है तो इक्वल की दूसरी साइड पे भी स्केयर लेंगे, ठीक है, इधर भी हमने स्केयर ले लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है जी। अब ये एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला देखेंगे वो ये फार्मूला। अब a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, हमने इधर ये फार्मूला क्लोज है, इसको हमने ओपन करना है। x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखेंगे ये चीज आ गई। अब ये और ये x कैंसल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये जो माइनस है 2 इक्वल की इस साइड पे आके देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये इधर माइनस का इक्वल की इस साइड पे आके ये हो गया प्लस का। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम क्या करवाएंगे, हम वैल्यूज को पुट करवाएंगे। पुटिंग द वैल्यूज x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इक्वेशन इन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में हम पुट करवा देंगे, ठीक है, वैल्यूज को। अब देखें, जब वैल्यूज को पुट करवाया, ये देखें इसकी जगह पे, ठीक है, जो वैल्यू आई इसकी जगह पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो पुट करवा देंगे। देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, माइनस 2, अब इसकी जगह पे y, ये y पुट करवाया, माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब देखें ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, अब इसमें से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, y माइनस 2 इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 है, इधर आके इक्वल की दूसरी साइड पे प्लस का 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारे पास y की वैल्यूज आ गई है, हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 जिसको हमने लेट करवाया था y के इक्वल, ठीक है, वो इक्वेशन 2 है, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू y। अब y की वैल्यूज हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है, ये देखेंगे y की वैल्यूज हमारे पास 2 है, ठीक है। अब x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू वाई, इधर भी x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखें एक हमारे पास y की वैल्यू 0 आई, एक हमारे पास 2 आई। अब ओवर में हमारे पास x है, इस x को हम खत्म करने के लिए क्या करवाएंगे, देखें x मल्टीप्लाई बाय बोथ ऑन साइड्स, यानी कि x को इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। ये x x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट, माइनस 1, जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 रह गया इक्वल टू 0। अब ये देखें माइनस का इस साइड पे प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, ये देखें। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है, अंडर रूट लेंगे, इधर भी ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखें x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। ये x को खत्म करवाने के लिए हम इधर भी x के साथ मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, यानी कि x मल्टीप्लाई वो है बोथ ऑन साइड्स, ठीक है। जब x को x के साथ x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, माइनस 1 हो गया, ये 2x, अब 2x इधर आके ये क्या होगा, ये इधर क्या है प्लस का, तो इस इक्वल की इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो गया, ये इधर सॉरी ये माइन प्लस का इधर आके माइनस का होगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यूज को देखते जाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाएं जी, ठीक है। अब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, ये c इक्वल टू, फार्मूला आप अप्लाई करवाएं, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब यहाँ b की वैल्यू वहां b की वैल्यूज पुट करवाएं, यहाँ c की वहां c की वैल्यूज पुट करवाएं, ठीक है। आप वैल्यूज को पुट करवाते जाएं, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करवाएं, ये देखिए 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये आ गया 4 ओवर 2 आ गया, ठीक है जी।
ये देखिए -2 प्लस माइनस √2, ये देखिए। अब देखिए जैसे 8 है यानी कि 8 के हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 2 करवा देंगे, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 2 करवाया, -2 प्लस माइनस, अब 4 का हमने क्या किया जी, अंडर रूट लिया, यानी कि 4 का अंडर रूट आएगा 2, ठीक है। 2 हमने बाहर, और बाकी जो अंडर रूट है 2 वो अलग हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस √2/2 है, ये 2 के साथ कैंसिल आउट, ठीक है जी। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2, ठीक है। ये था बच्चों फाइनल आंसर। सोल्यूशन सेट क्या है जी, +-1 -1 प्लस माइनस √2, ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, 11। अब 2x इसकी पावर 4 है, प्लस x² x की क्यूब -6 x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखें हमने फिर वही रूल अप्लाई करना है, x² डिवाइडेड बाय टेकिंग बोथ ऑन साइड्स, ठीक है। अब हमने सारी इक्वेशंस के साथ x² को डिवाइड करवाना है, ठीक है। ये 2x² बच जाएगा, ये प्लस x बच जाएगा, ठीक है। -6 यानी कि ये और ये कैंसिल, -6, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, वहां 1 बच गया, ठीक है। ये देखिए 1/x बच गया, ठीक है। प्लस 2/x इसकी पावर जो है वो स्क्वायर में इक्वल टू 0। अब हमने फिर जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है वो एक साइड पे, जो x वाली वैल्यूज है वो एक साइड पे, जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखें 2x² प्लस 2/x², ये सेपरेट, x प्लस 1 और ये अलग, -6 इक्वल टू 0, ये अलग हो गई। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन आ गया, x² प्लस 1/x², ठीक है, प्लस x प्लस 1/x, ठीक है, -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें लेट हम करवाएंगे x प्लस 1/x, जो छोटी वैल्यू है उसको y के इक्वल लेट करवा लिया, ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसी का हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, x प्लस 1/x इसका स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर इक्वल, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इधर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर है, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b² वाला फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। अब पहली वैल्यू a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू y²। अब फिर वही ये x कैंसिल हो गए, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू y²। अब ये जो प्लस 2 है इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू बन गई x² प्लस 1/x² की, y² -2, ठीक है जी। अब हम वैल्यूज को पुट करवाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1/x, ठीक है, x² प्लस 1/x² इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है जी, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज को पुट करवा दे, देखें 2 इसकी जगह पे हम वैल्यूज को y² -2 प्लस y -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2y², 2 टाइम 4 -4 प्लस y -6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखें कि ये हो गया जी 2y² प्लस y, अब -4 -6 -10 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन करवानी है, देखें 2y², अब लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ, यानी कि 10 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 20 बनता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 20। हमने 2 डिजिट खुद फाइंड करनी है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 बने, अगर उनको प्लस माइनस किया जाए तो 1 बने। अब देखें 20 का 4 5 टाइम, 5 1 टाइम, यानी कि 5 में से अगर 4 माइनस करें तो 1 बचता है, अगर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। ये देखिए 5y माइनस 4y, ये 2 डिजिट है जी। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे y, इधर बाकी क्या बचेगा 2y प्लस 5, इधर -2 बच गया,
टू टाइम 4 यानी कि 2y प्लस 2 5 टाइम यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 5 टाइम 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब y माइनस 2 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको भी इक्वल टू 0 और इस वैल्यू को भी इक्वल टू 0 कर ले। ये y जो 2 है इधर माइनस है, इक्वल की इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये प्लस क्या है, इक्वल की साइड पे माइनस का हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये दो वैल्यूज आ गई हमारी। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। ठीक है, अब x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू वाई, अब दो वैल्यूज है y की। ठीक है, हम अलग अलग जो है y की वैल्यूज को पुट करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये है जी x प्लस 1 ओवर एक्स, एक बार 2 पुट करवाया, एक बार माइनस 5 ओवर 2 पुट करवाया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एक बार 2 पुट करवा दिया, माइनस 5 ओवर 2 पुट करवा दिया। अब फिर ओवर में हमारे पास x है, x को मल्टीप्लाई बाय बोथ ऑन साइड्स। ठीक है, इधर भी x के साथ। ठीक है, ये x खत्म हो गया, ये आ गया x को x के साथ x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया भी प्लस का 2 है, ये देखिए। ठीक है, इक्वल की इस साइड पे आएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फार्मूला अप्लाई करवाए। ठीक है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इनमें वैल्यूज को पुट करवा दी। ठीक है, जब वैल्यूज को पुट करवाया, ये देख लीजिए माइनस ए और माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 और 1 यानी कि ए और सी ओवर 2 और इंटू 1 आ गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। देखेंगे अब प्लस माइनस, ये देखेंगे 4, अब ये हो गया माइनस का 4। ठीक है, ओवर 2 है जी, अब ये खत्म हो गया यानी कि 0 हो गया। ठीक है, अब 2 ओवर 2 यानी कि ये हमारा बच गया जो है वो 1 बच गया, इधर 1, x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ देखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। अब ये 2 है और ये x है, इसको मल्टीप्लाई करवाए, इन दोनों को हमने ओवर से हमने खत्म करवाना है। 2x मल्टीप्लाई बोथ ऑन साइड्स। ठीक है, अब देखें 2x को इसके साथ भी, 2x को इसके साथ भी और 5 ओवर 2 के साथ भी 2x को मल्टीप्लाई करवाए। अब ये x और ये x कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू माइनस 5x, ये x जो है। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस क्या है, इक्वल की इस साइड पे ले गए प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हम फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करवाया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इनमें वैल्यूज को पुट करवा दी। ठीक है, आप देखेंगे माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, 2 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये 25 हो गया और 2 2 टाइम 4 4 4 टाइम माइनस 16 ओवर 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो गए माइनस 5 प्लस माइनस ये 25 में से माइनस किए 16, तो ये बच गया 9 ओवर 4। ठीक है, अब देखिए 9 का जो है अंडर रूट वो आता है 3। ठीक है, माइनस 5 प्लस माइनस 3 ओवर 4। अब इसी वैल्यू को, इसका मतलब है एक बार प्लस करवा देना, एक बार माइनस करवाएं। ये देखिए x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 ओवर 4। अब ये 5 में से 3 गए माइनस किए 2। अब देखिए 2 1 टाइम 2 2 टाइम। ठीक है, ये बच गया जी आपका x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 2। अब इसी तरह माइनस करवाया। ठीक है, ये माइनस का 8 ओवर 4 हो गया। ठीक है, 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आया जी 1 वाह माइनस 1 ओवर 2 और माइनस 2। ठीक है, ये था बच्चों सोल्यूशन सेट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है जी 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें 4, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसकी पावर है 4 मल्टीप्लाई 2, इसके है जी पावर 2x प्लस 1। इसी तरह माइनस 9 डॉट
2 इसकी पावर है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए कि 4 वैसे ही आ गया। अब 2 इसकी पावर 2x सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, यानी कि 2 इसकी पावर 2x, 2 इसकी पावर 1, ये अलग अलग कर दिए। ठीक है जी। अब देखिए इसी तरह -9 इसकी आगे 2 इसकी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखें कि 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इस 2 के साथ, ठीक है, यानी कि इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना 4 को, 4 2 टाइम 8, 2 इसकी पावर 2x माइनस 9 इसकी इंटू 2 इसकी पावर x प्लस 1। अब ये जो छोटी वैल्यू है इसको हमने y के इक्वल लेट कर लेना है, जो बड़ी वैल्यू है उसको y स्क्वायर के, ये इक्वेशन हमारे पास 1 बन गई। ठीक है। अब ये छोटी वैल्यू है, यानी कि इधर x है इधर 2x है, पावर में जो छोटी वैल्यू होगी उसको y के इक्वल लेट, पावर में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको y स्क्वायर के इक्वल लेट। अब 2 इसकी पावर x इक्वल टू y, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब 2 इसकी पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर के इक्वल लेट कर लिया, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 इसकी पावर x, 2 इसकी पावर 2x इन इक्वेशन 1, यानी कि इनकी वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट करवानी है, यानी कि y और y स्क्वायर पुट करवाना है। 8, ये 8 आ गया y स्क्वायर, -9 y आ गया। ठीक है। प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये 8 स्क्वायर -9y, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए हमने फिर फैक्टराइजेशन करवानी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने फैक्टराइजेशन करवानी है। फैक्टराइजेशन देखें, यानी कि अगर 2 डिजिट हमने खुद ऐसे फाइंड करनी है, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या बने, मल्टीप्लाई करवाया जाए 8y स्क्वायर, अगर उनको प्लस माइनस करवाया जाए तो -9 बने। देखिए जी -8 और -y, अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8y स्क्वायर बनता है, अगर इनमें से माइनस प्लस करें तो -9y बनता है। देखिए अब ये 2 डिजिट है जी। ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या चीज आई, ठीक है, बाकी तरीकाकार वही है, 8y, ठीक है, इंटू y -1, -1 y -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब एक बार 8y -1 y -1 इक्वल टू 0, अब इसको भी इक्वल टू 0 कर ले आप, ये देखें इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0। ठीक है। ये इधर माइनस का इक्वल किस साइड पे आएगा, प्लस का हो जाएगा। 8 इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, y इक्वल टू 1/8 आ गया। ठीक है। ये माइनस का इक्वल किस साइड पे, प्लस का हो जाएगा। अब 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फिर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 2 कौन सी है, ठीक है, ये 2x इक्वल टू y, यानी कि इसकी पावर जो है x पे इक्वल टू y। अब देखिए 2 इसकी पावर x इक्वल टू y, यानी कि 2 वैल्यूज आई है ना, 2 इसकी पावर x इक्वल टू y, एक आई हमारे पास 1/8, एक आई 1। ठीक है। अब देखें कि 2 इसकी पावर x इक्वल टू 1/8। ठीक है। अब 8 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। ठीक है। ये 2 की पावर 3 आ गई। ठीक है। ये वैल्यू ऐसी। अब ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। तो 2 इसकी पावर -3 आ जाएगी। अब इनके जो अददी सारे हैं, वेरिएबल्स है, वो सेम है, तो साइन इक्वल का हो, वेरिएबल सेम हो, तो जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है। x इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है। आगे देखेंगे इसी तरह ये 2x, ठीक है, पावर में इक्वल टू 1। ठीक है। अब एक और बात, मैथ का रूल ये है कि अगर किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 बना दी जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे कि 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, 4 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है। किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो वो 1 होता है। ये देखिए अब हमें वेरिएबल्स को सेम करना है। 2 इसकी पावर x इक्वल टू 2 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 0 हमने क्या कर दिया, 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है। अब x इक्वल टू 0, सोल्यूशन सेट क्या आया जी, -3 और 0। ठीक है। ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी, 3 इसकी पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12
डॉट 3 इसकी पावर x माइनस 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम उठाएंगे इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा। पावर में साइन चेंज नहीं होगा, पावर का नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू को साइन चेंज होगा। ठीक है, अब ये माइनस का इक्वल की इस साइड पे प्लस का इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वही तरीका 3 इसकी पावर 2x ये सेपरेट और 3 इसकी पावर 2 ये सेपरेट, यानी कि इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। ठीक है, -12। ठीक है, और 3 इसकी पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई भी। अब हम लेट करवाएंगे। लेट किसको करवाएंगे, वही तरीका कि इधर x है और इधर 2x है, यानी कि x छोटा होता है और 2x बड़ा होता है। जो छोटी वैल्यू है 3 इसकी पावर x इक्वल टू y, ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, 3 इसकी पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर के बन गई, ये इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, अब फिर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 3 इसकी पावर x 3 इसकी पावर 2x इन इक्वेशन 1, यानी कि इनकी वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट करवा देनी है। ठीक है, अब इसकी जगह पे y स्क्वायर डॉट 3 की पावर 2 वैसे ही आ गई, -12 डॉट y आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखें 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है। ठीक है, अब -12y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 9y स्क्वायर -12y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या चीज आ रही है, देखें कॉमन हमारे पास 3 आ रहा है, 3 टाइम, 3 4 टाइम, 3 1 टाइम। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, 3y स्क्वायर -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई इक्वल की साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को किसी भी डिवाइड किया जाए, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वो 0 ही होता है। ठीक है, अब 3y स्क्वायर -4y इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करवाएंगे, फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करवाएंगे। देखिए 3y स्क्वायर -3y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इनको लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करवानी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करवाई, ये देख लें ये है। ठीक है, अब इसमें से 3y कॉमन, y -1 रह गया, -1 कॉमन, y माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3y -1 y -1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लो, 3y -1 इक्वल टू 0। अब 1 इधर माइनस का इक्वल की साइड पे प्लस हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, ये y की। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है ये इधर माइनस का है, ये प्लस का हो गया, y इक्वल टू 1 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, 3 इसकी पावर x इक्वल टू आ गया भी y। ठीक है, अब देखिए इधर भी हमने दो वैल्यूज है, इधर भी हम y की वैल्यूज और इधर भी y की वैल्यूज पुट करवा दे, देखते जाएं जी। अब 1/3, अब ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब -1 हो गया, x इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू -1 आ गया। अब देखिए इधर भी हमने y की वैल्यू पुट करवाई 1। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो 1 की इक्वल होती है। ठीक है, x इक्वल टू 0 आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, 1 व 0। ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखें जी, 2 इसकी पावर x प्लस 64 डॉट 2 इसकी पावर -x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ये वैसे अभी 2 इसकी पावर x प्लस 64। अब ये देखिए 2 है, इसकी पावर माइनस में है, हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको ओवर में ले जाएंगे। ठीक है, ओवर में लेगी, -20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, अब ये सेम है, इसकी पावर भी x है और इसकी पावर भी x है, हम क्या करेंगे, इसी को 2 इसकी पावर x इक्वल टू y कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 बन गई। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 इसकी पावर x इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहां भी y, यहां भी y लगा देंगे, -20 इक्वल टू 0। ये देखिए अब ओवर में हमारे पास y है,
इस y को हमने खत्म करवाना है, तो मल्टीप्लाई बाय y टेकिंग बोथ ऑन साइड्स। ठीक है, ये देखें जी, हमने इसके साथ भी y को, इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई करवाया, ये y और y कैंसिल हो गया, इधर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम तरतीब देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हुआ जी, 64 है। ठीक है, हमने दो डिजिट खुद फाइंड करने, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 बने, अगर उनको माइनस प्लस किया जाए तो माइनस 20 बने। ये है जी दो डिजिट 16y माइनस 4y। ठीक है जी, अब इसमें से हमने y कॉमन लिया, y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन लिया। ठीक है, अब माइनस 4 कॉमन लिया इंटू y माइनस 4 टाइम 4 16 टाइम 64 इक्वल टू 0। एक बार इसको कर लिया और एक बार इसको रख लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, देख लें। ठीक है, अब देखें x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा y इक्वल। अब दो हमारे पास वैल्यूज है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी कि ये 2 इक्वेशन है, 2 इसकी पावर x इक्वल टू y है। ठीक है, इधर भी हमने पुट करवानी है और इधर भी वैल्यूज को पुट करवाना है। ठीक है, इधर हमने 4 पुट करवाया। ठीक है, अब 4 इसके फैक्टर में आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब वेरिएबल सेम x इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि x ये और 2 ये। ठीक है, इसी तरह 16 है, फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 4, ये सेम है, x इक्वल टू 4 आ गया। सोल्यूशन सेट क्या है, 2 व 4। ये देख लें, ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15। अब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 192 है। अब हम क्या करवाएंगे, हमने इस इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। देखें जहां तो इक्वल हमने करवा लेना है। ठीक है, दोनों साइडें हमारी इक्वल होनी चाहिए। देखें अब अगर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 3, ये तो वैल्यू ऐसी, हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ना उसको थर्ड वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना उसको फोर्थ वाली इक्वेशन के साथ आपस में मल्टीप्लाई, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू ये चीज आ गई। ठीक है जी, अब देखिए x को x के साथ x किया, फिर x को माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स किया, ये है जी माइनस 7 प्लस 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 21 इक्वल टू 192। ठीक है जी, अब हम क्या करवाएंगे जी, ये देखिए x के वैसे ये माइनस 4x हो जाएगा, यानी कि 5 में से x माइनस किए तो माइनस 4x माइनस 5। इसी तरह ये भी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब ये देखिए ये इतनी चीज और ये चीज इतनी सेम है। ठीक है, ये चीज सेम है, हम लेट करवा देंगे इसी को y की इक्वल। ठीक है जी, अब y की इक्वल लेट करवाया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 सॉरी। ठीक है जी, अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये, इसकी जगह पे हम y पुट करवा देंगे, इसकी जगह पे भी हम y पुट करवा देंगे। ये देखते जाएंगे, जब y को पुट करवाया y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 21 इक्वल टू 192। ठीक है जी, अब y को y के साथ y स्क्वायर, y को 21 के साथ माइनस 21, ये माइनस 5y। ठीक है, जब माइनस माइनस प्लस, ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 105 आ गया इक्वल टू 192। अब 192 को इक्वल की इस साइड पे ले आए, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 26 यानी कि 5 और 21, ये 26। ठीक है, अब इसमें से हमने माइनस करवाना है, जब माइनस करवाया तो माइनस 87 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। देखिए जी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर बनाने हैं,
लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके फैक्टर उस हिसाब से बनाने हैं, अगर दो फैक्टर हमने खुद फाइंड करने हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बने 87, अगर उनको प्लस माइनस किया जाए तो क्या बने -26, ठीक है जी। अब देखिए 29y प्लस 3y -87 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए y हम माइनस लेंगे, ठीक है, y -29 प्लस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस, अब 3 को अगर 29 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो -27 बनता है, 87 सॉरी, इक्वल टू 0। अब y +3 और एक बार y -21 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ये देख लें जी, हमने 0 कर लिया, ठीक है। अब y +3 इक्वल टू 0, प्लस 3 है, इक्वल की साइड पे माइनस का 3, y -29 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस का इक्वल की साइड पे प्लस का 29 हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हमारे पास ये है x² -4 x इक्वल टू y आ गया, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पे y की जगह पे एक बार -3 और एक बार 29, ठीक है। अब ये -3 है, इक्वल की साइड पे प्लस का 3, ठीक है जी। ये देखते जाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, फार्मूला हमने अप्लाई करवाया, ये देखिए वैल्यूज को पुट करवाया, ठीक है। जब वैल्यूज को पुट करवाया तो क्या हुआ रे, इनको सोल्व किया, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 -12, ठीक है, ये देखिए 4 बच गया, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट, ठीक है। अब 4 प्लस माइनस 2/2, ठीक है, इसको एक बार प्लस में लिख ले, एक बार माइनस में कर ले, ठीक है। 4 और 2 ये क्या हो गया जी 6, ठीक है, 2 1 टाइम 2 3 टाइम x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह x इक्वल टू 4 -2/2, ये 2 2 से कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी वैल्यू देखेंगे, हमने 29 को पुट करवाया, इधर आ गई, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करवाया जी, ये देख लें, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करवाया, वैल्यूज को पुट करवाया, ठीक है, इनको आपस में प्लस माइनस किया, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद ये देखिए, ये देख लें जी, x इक्वल टू 4 प्लस ये 132 है, ठीक है, ये देख लें, ठीक है, ओवर है जी 2, ठीक है। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई हम अगर 33 के साथ करवाएंगे ना तो ये बन जाएगा 132, ठीक है, ओवर 2। अब 4 का जो है वो अंडर रूट होता है 2, ठीक है, ये देखिए हमने सेपरेट किया, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे जी, 2 कॉमन लेंगे, 2 2 टाइम 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, 2 2 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये था बच्चों फाइनल आंसर, ये देख लीजिए सोल्यूशन सेट 3 1, ठीक है, और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, ये था बच्चों फाइनल आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब x -1 इंटू एक्स -2, ठीक है, इंटू x -8 इंटू एक्स +5 प्लस 360, ठीक है जी, यानी कि 360 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। अब x -1 x -2 मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखिए, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। हमें ये जो वैल्यू है ना ये सेम चाहिए, क्योंकि हम इक्वल टू y रख सके, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये देख लें प्लस ये माइनस का 3y हो गया, ये 3x हो गया, प्लस 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह -8 में से +5 माइनस किए तो -3y -14 प्लस 360, ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इसको हमने y की इक्वल लेट करवा लेना, ये देखिए y की इक्वल लेट करवा दिया, ठीक है। जब y की इक्वल लेट करवाया तो जहां ये वैल्यूज है ना वहां y पुट करते जाना, ये देखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x²
3x इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब यहां भी y पुट करवा दिया, यहां भी y पुट करवा दिया, बाकी वैल्यूज वही है, +2 है, इधर -40 है, +360 इक्वल टू 0, बाकी वैल्यूज वही है। अब इसको इसके साथ वाई स्क्वायर, फिर y को इसके साथ -14y, ठीक है, +2 को इसके साथ 2y, ठीक है, इसको इसके साथ, तो ये -80 हो गया, +360। ठीक है जी। अब देखें हमने क्या करवाना है जी, 360 में से 80 जो है वो माइनस करवाए, प्लस का 280 हो गया। ठीक है, अब 40y में से 2y को माइनस करवाए तो -38y हो गया। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, देख ले, हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, अगर दो फैक्टर हमने इस हिसाब से बनाने, अगर मल्टीप्लाई करें तो 280 बने, अगर प्लस माइनस करें तो -38 बने। ठीक है, ये है जी दो, 28 और 10, ये दो फैक्टर है। अब इसमें से कॉमन आ गया y, ये देख लें, ये देखें जी, इसमें से कॉमन क्या आया, y -28, 10 कॉमन आ गया, y -28 आ गया इक्वल टू 0। अब एक बार इसको और एक बार इसको इक्वल टू, दोनों को 0 रख लें, सेपरेट सेपरेट अलग, y -10 इक्वल टू 0, ये माइनस क्या इक्वल की इस साइड पे आएगा, y इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये भी, ये माइनस का इक्वल की इस साइड पे आ गया, प्लस का 28 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो ये है जी, इसकी जगह पे हमने y को क्या करवाना है, पुट करवा देना है। ठीक है, y की वैल्यू को पुट करवा दे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जाएगी, ये देख लें। ठीक है, अब y की 10 है, अब ये इधर आके माइनस का हो गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर बना लिए। ठीक है, अब देखिए x² -5x + 2, यानी कि 5 2 बार 10, अगर 5 में से दोगे तो -3। ठीक है, ये फैक्टर बने। ठीक है, x कॉमन आ गया, x -5, ठीक है, +2 कॉमन आ गया तो x -5 इक्वल टू 0। एक बार इसको देख लें जी, ये दोनों को इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है, अब सेपरेट सेपरेट 0 रख के, इधर प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस क्या इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। इसी तरह दूसरी 28 वाली है वैल्यू, उसको भी इक्वल टू 0 रखें। ये देखिए प्लस क्या इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब 7 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 28 बनता है, अगर 7 में से 4 माइनस करें तो -3 बनता है। ठीक है, अब x कॉमन आ गया, x -7 + 4 x, अब 4 7 बार 28, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब x + 4 और x -4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखते जाए जी, ये है जी, अब x + 4 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0। अब ये प्लस क्या इक्वल की इस साइड पे माइनस, ये माइनस क्या इक्वल की इस साइड पे प्लस हो जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, 2 और 5 -4 और 7। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, और एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट होगी। नहीं जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।